मूवी के शुरुआत में हम एक बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ पर एक प्लेन बर्फ में दबा हुआ था। कुछ लोग प्लेन के अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ इन्हें कैप्टन अमेरिका का शील्ड दिखाई देता है। ये शील्ड यहाँ आई कैसे, इसके लिए जाते हैं अब फ्लैशबैक में। गाड़ी स्टार्ट कर। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक जर्मन फौजी हिटलर की फौज में था जिसका नाम जोहान था। जोहान हिटलर के फौज में रहते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम हाइड्रा था। हाइड्रा का काम जर्मन फौज के लिए एडवांस वेपन बनाना था। दूसरी तरफ एक और लड़का स्टीव रोजर्स मिलिट्री में आना चाहता था। उसके अंदर अपने देश के लिए बहुत मोहब्बत थी, लेकिन ज्यादा हिलाने की वजह से इसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए यह बार बार फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता था। अच्छा बात नहीं है। वहाँ पर इसका एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम बकी बार्न्स था, वही जो आगे जाकर हाथ मुंह धोकर स्टीव को मारने के ताक में रहेगा। अब रात को स्टीव और बकी एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पर टोनी कबाब यानी हावर्ड स्टार्क भी था, जो उस वक्त के जाने माने साइंटिस्ट थे। खैर अब फिर से आर्मी सिलेक्शन शुरू हो जाती है तो स्टीव फिर से अप्लाई करता है, लेकिन वो लोग स्टीव को देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो एक नंबर का मुट्ठल है। अब वहाँ एक डॉक्टर आता है जिसका नाम अब्राहम था। वो स्टीव से कुछ बातें करते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि स्टीव बहुत ही देशभक्त है, तो वो स्टीव के फॉर्म को अप्रूव कर देते हैं। इतनी खुशी। अब मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर दो लोग इनका टेस्ट ले रहे थे। एक तो एक खड़ूस आदमी था और दूसरी पेगी कार्टर थी, वही जो स्टीव की गर्लफ्रेंड बनेगी। चलती फिरती कोके ना कोके। ट्रेनिंग के दौरान वो लोग ये समझ जाते हैं कि स्टीव चाहे जितना भी हिलाने वाला हो, लेकिन बंदे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये सब डॉक्टर अब्राहम भी समझ जाता है। डॉक्टर एक ऐसा सीरम बना रहा था जो किसी को भी लगाने से उसके अंदर नॉर्मल इंसानों से ज्यादा पावर और स्टेमिना आ जाती थी। अब डॉक्टर उस सीरम को स्टीव के अंदर इंजेक्ट करने का फैसला करता है क्योंकि स्टीव के अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति थी और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता चला? अबे चुप। अब स्टीव भी उसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जोहान को कहीं पर से टेसरे क्यूब मिल जाता है तो वो एक और साइंटिस्ट आर्निम जोला की मदद से बहुत सारे हथियार बनवाता है जो कि काफी एडवांस और खतरनाक थे। जोहान हिटलर की आर्मी से अलग हो जाता है और उसका इरादा पूरी दुनिया पर कब्जा करना था। से पता चलता है कि वही डॉक्टर एक ऐसा सीरम बना रहा है जो किसी को भी सुपर ह्यूमन बना सकता था, तो वो अपने एक आदमी को डॉक्टर के पास भेजता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और टोनी कबाब मिलकर स्टीव के अंदर वो इंजेक्शन डाल देते हैं जिससे स्टीव पूरी तरह मस्कुलर और हॉट बन जाता है। स्टीव को देखकर अब पेगी के मुंह में भी पानी आ रहा था। तभी जोहान का आदमी डॉक्टर को एक गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने साथ उस सीरम की आखिरी बोतल भी ले जाता है। अब स्टीव उस आदमी का पीछा करता है और 100 किलोमीटर भागकर उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी सुसाइड कर लेता है और वो सीरम भी बर्बाद हो जाता है। मिलिट्री वालों को वो सुपर सोल्जर सीरम चाहिए था, लेकिन वो सीरम सिर्फ वही डॉक्टर बना सकता था जो अब मर चुका था। अब कमांडर कुछ साइंटिस्ट को स्टीव पर रिसर्च करने का बोलते हैं ताकि वो किसी तरह उस सीरम का फार्मूला बना सके। अब आर्मी वाले स्टीव को एक नया काम देते हैं और वो काम था सर्कस में परफॉर्म करने का ताकि वॉर के लिए इन्हें फंड मिल सके। मल्टी-मिलियन बिजनेस। स्टीव को कैप्टन अमेरिका का नाम दिया जाता है और इसी नाम से इसके इंस्टा पर कई मिलियन फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन स्टीव को इन सबसे ज्यादा वॉर लड़ने का शौक था। एक दिन स्टीव को पता चलता है कि इसका दोस्त बकी हाइड्रा से जंग लड़ने गया था, लेकिन तब से उसका कोई नाम और निशान नहीं है। इसलिए स्टीव बकी को ढूंढने का फैसला करता है और किसी तरह हाइड्रा के गड्ढे में घुस जाता है। वहाँ से वो बकी को और अपने कई सारे फौजियों को छुड़ा कर ले आता है। ये बात जब जोहान को पता चलता है तो वो अपने उस अड्डे को तबाह कर देता है ताकि इसकी ज्यादा बदनामी ना हो कि एक आदमी ने आकर इसके सारे लोगों को मारा और कैदियों को चुरा कर ले गया। दूसरी तरफ स्टीव को इस बहादुरी की वजह से आर्मी में कैप्टन का रैंक दिया जाता है। टोनी कबाब इसके लिए एक नया शील्ड और यूनिफॉर्म बनाता है जिससे अब स्टीव जाकर दुश्मनों की मारने में माहिर हो जाता है। कुछ वक्त बाद आर्मी वालों को जोहान के साथी आर्निम जोला का पता चलता है तो स्टीव अपने कुछ साथियों के साथ उसे पकड़ने निकल जाता है। स्टीव आर्निम जोला को पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान बकी चलते ट्रेन से नीचे गिर जाता है जिससे स्टीव फिर से सिंगल रह जाता है। अब आर्मी वाले आर्निम जोला से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि जोहान यूएस के कई शहरों पर बम गिराने वाला है। अब उसे रोकने के लिए स्टीव अपनी टीम के साथ हाइड्रा के अड्डे पर जाता है जहाँ पर जोहान पहले से मौजूद था। अब जोहान वहाँ से एक प्लेन में भाग जाता है और अपने साथ टेसरे क्यूब को भी लेकर जाता है, लेकिन कैप्टन भी किसी से कम नहीं था। वो भी पीछा करके उसके प्लेन में घुस जाता है। अब इन दोनों की 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कैप्टन जोहान को खूब मारता है। बहुत मारा, मतलब अब जोहान क्यूब को अपने हाथ में लेता है तो क्यूब के जरिए वहाँ पर बाइफर्स बन जाता है और जोहान वहाँ से गायब हो जाता है। क्या? कैसे?
पता मुझे क्या पता। लेकिन टेसरेट क्यूब प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन अकेले ही उस प्लेन में सवार था और वो अब प्लेन को चलाने लगता है। इसलिए प्लेन चलानी कब सीखी? चला जा। उस प्लेन के अंदर बहुत सारे हथियार और बॉम्ब्स थे। ऊपर से उस प्लेन का ब्रेक भी खराब हो चुका था क्योंकि जोहान तो बक्सौदे में मसरूफ था, इसलिए प्लेन का ब्रेक ठीक करने का टाइम ही नहीं मिला। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अब उस प्लेन को शहर में नहीं उतार सकते थे। तब कैप्टन उस प्लेन को शहर से दूर ले जाकर बर्फ वाली जगह में लैंड करता है और वो प्लेन अब जम जाता है और साथ साथ कैप्टन भी। आर्मी वालों को टेसरेट क्यूब तो मिल जाता है लेकिन कैप्टन उन्हें नहीं मिलता। अब 69 साल बाद कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है और उस प्लेन के अंदर कैप्टन की जमी हुई बॉडी भी थी जो अभी तक जिंदा थी। कुछ अर्से बाद स्टीव को होश आता है तो उसे लगता है कि आज तो वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे सोया है, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब कैप्टन वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि शहर तो काफी ज्यादा एडवांस हो गई थी। शॉर्ट्स के बजाय सारी लड़कियां बिकनी में घूम रहे थे। अब निक फ्यूरी कैप्टन के पास आते हैं और कहते हैं कि स्टीव पिछले 69 साल से होश में नहीं था और उसके सारे गर्लफ्रेंड्स और पेगी भी अब बूढ़ी हो चुकी है, तो अपने लिए कोई नया माल ढूंढो। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव पेगी की याद में एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहा था। तब निक फ्यूरी आकर स्टीव से कहता है कि वो एक टीम बना रहे हैं और उन्हें स्टीव की जरूरत है और तो और वो स्टीव को पगार भी देगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।